2024 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को हराने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन का पहला प्रयास पटना में शुरू हुआ था। तमाम सकारात्मक बातों के बावजूद अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए चिढ़ गए थे क्योंकि वे चाहते थे कि वहाँ कांग्रेस केंद्र के द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और जब कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट नहीं की तो अरविंद केजरीवाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए वहाँ से दिल्ली चले आए थे। हाल तक उन्होंने कांग्रेस पर दबाव बनाना छोड़ा नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जब उसके सहमति दे दी तो फिर अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हुए, जो बेंगलुरु में बैठक हुई। यह बैठक पटना के बैठक से कई मायने में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल 26 की संख्या में वहाँ उपस्थित हुए थे, उनके बड़े नेता वहाँ उपस्थित हुए थे। उनमें इस बार असंलग्नता दिखाई नहीं पड़ी। सभी में इस चीज़ को लेकर एक ललक यह दिखाई पड़ा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चाहे जिस प्रकार से हटाना पड़े उसके लिए ये लोग अपना अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। यह इस बैठक की एक महत्वपूर्ण बात थी विपक्षी एकता के दृष्टिकोण से। और इसमें सबसे बड़ा काम तो यह किया गया कि विपक्षी दल जो अभी तक यूपीए के नाम से जाने जाते थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से, अब ये इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम से जाने जाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात की आकर घोषणा की कि इस मीटिंग में ये बड़ा निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगली बैठक मुंबई में होगी और वहाँ 11 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसकी घोषणा भी वहीं पर कर दी जाएगी। उन्होंने जल्दी ही मुंबई की बैठक की तिथि घोषित करने की बात भी कही। इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। अरविंद केजरीवाल ने अपना विचार रखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए कि उन्हें पूरा पर्याप्त समय मिला था देश के विकास के लिए, लेकिन उन्होंने देश का विनाश कर दिया। धरती बेच दी, आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, यानी हर चीज़ की इन्होंने बर्बादी की, जबकि इन्हें अवसर मिला था विकास करने के लिए। वहीं टीएमसी की नेत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एनडीए भला इंडिया से क्या लड़ेगा और लड़ेगा तो क्या वो जीतेगा, भले ही या तंज हो। लेकिन उन्होंने इसी तरह से लोगों के भावनात्मक लगाव को अपने विपक्षी राजनीतिक दलों से जोड़ने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यह हमला होना। राहुल गांधी ने इस अवसर पर कहा कि उन्होंने सबसे पहले इसी बात की खोज की कि लड़ाई किसके बीच, लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच है। वैसे इस इंडिया के नाम देने के लिए प्रस्ताव राहुल गांधी ने ही दिया था, उन्होंने ही इस इंडिया नाम का चयन किया था और इसलिए उन्होंने कहा कि किसके बीच लड़ाई होगी यह पहले तय हो जाना चाहिए। यानी जो एनडीए के विचार हैं उससे विपरीत जो पूरे इंडिया के विचार हैं और इसलिए यह नाम इंडिया दिया गया। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, तमाम चीज़ों का सत्यानाश कर डाला और सबसे बढ़कर तो यह कि देश की संपत्ति को इन्होंने अपने कुछ चंद साथियों के हाथों में गिरवी रख दी है और एक तरह से उन्हें गिफ्ट ही दे दिया है। और ऐसे में अब इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगी। बात अगर इंडिया वर्सेस एनडीए की जाए तो इंडिया नामकरण का यह कोई पहला प्रयास नहीं है और यह प्रयास भी एक समय में राहुल गांधी के ही परिवार में हुआ था। तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उनके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के देवकांत बरुआ,
उन्होंने यह नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। हालांकि जब फिर उसके बाद 1977 में चुनाव हुआ तो जिस इंदिरा को देवकांत बरुआ ने इंडिया कहा था, उसे इंडिया ही के लोगों ने चुनाव में परास्त कर दिया और उसके बाद पहली दफ़ा गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जो तमाम विपक्षी राजनीतिक दल हैं जो एनडीए से अलग विचारधारा वाले को ही इंडिया मानते हैं, वे 2024 में होने वाले चुनाव में क्या रंग दिखाएंगे।